चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की समाअत करेंगे। 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। फरीकैन को नोटिस भी जारी। समाअत लाइव नशर होने का इम्कान। फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट का हिस्सा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी फुल कोर्ट में शामिल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस सैयद हसन रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली भी समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। उम्मीद है आज से अदल के ईवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ के इनबॉक्स में आवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि नवाज शरीफ और इनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन तब्दील। चीफ जस्टिस काजी फाइसा जुडिशल कमीशन के चेयरमैन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह अराकीन में शामिल। अब अदल के ईवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। शहबाज शरीफ की नए चीफ जस्टिस को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। बयान में कहा अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल इंसाफ की फरहमी के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदल की साख और नेकनामी में इजाफा होगा। चार बड़ों की अहम बैठक। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI की ईवान में सदर में अहम मुलाकात। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्क को मुआशी और इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। अमन के क़याम और पाकिस्तान को दरपेश बहरान से निकालने पर मुशावरत और तफसीली तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने अस्करी क़यादत को दौरा अमरीका के बारे में ब्रीफ किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ अमरीका चले गए। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी भी अमरीका पहुँच गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। वकील के मुताबिक शेख रशीद को बहरिया टाउन फेज 4 से इनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इन्हें सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। 2 भतीजे भी गिरफ्तार कर लिए गए। थाना लोही भेर मुंतकिल। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह 9 मई के वाक़यात से रूपोश थे। चौधरी परवेज इलाही एक और केस में रिहा। 13वीं मरतबा फिर से गिरफ्तार। लाहौर से रावलपिंडी अडियाला जेल मुंतकिल। परवेज इलाही को 2 रोज कबल एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने लाहौर मुंतकिल किया था। परवेज इलाही को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया डिस्चार्ज का मतलब बरियत नहीं, क्योंकि बहुत ट्रायल कोर्ट की मर्जी होती है। ट्रायल कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार है कि वो मुलजिम को डिस्चार्ज होने के बावजूद ट्रायल के लिए तलब कर ले। बज़ाहिर मुलजिम को इस मुबैना जुर्म से मिलाने के लिए कोई मवाद मौजूद नहीं, इसलिए परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज किया जाता है। मुलजिम अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरन रिहा कर दिया जाए। कचहरी से बाहर आते ही पुलिस ने दहशतगर्दी के केस में फिर से गिरफ्तार कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF का जवाब दे चेयरमैन PTI ने बनाया। फजलुर रहमान ने कहा कौम आज चेयरमैन PTI के लिए किए पर सजा भुगत रही है। मुल्क को मंसूबे के तहत मुआशी इक्तिसादी बदहाली की तरफ लेकर गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान बाहमी मुशावरत से मुश्तरका कमीशन तश्कील दें। JJI कमीशन की तश्कील में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मुस्लिम लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा अलमिया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ।
मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत खा हूँ। मेरा बयान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से था। हनीफ अब्बासी ने कहा, गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0/0 है, जबकि पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के अलावा कुछ नहीं।